आज भी आप जाएंगे वृंदावन तो जब जमुना पल्ली पार जाएंगे, उस पार जाएंगे तो जहां रमण रहती है, महावन है, वहां आज भी रसखान जी की समाधि है। रसखान जी जब कभी बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते ना तो कोई पूछता कि भैया आप ये बताओ कि हम सभी तो हिंदू हैं और एक लड़ी दो लड़ी धारण करते हैं कंठी की, जुगल कंठी धारण कर लेते हैं, किंतु रसखान बाबा तुम तो मुसलमान कुल के हो और तुम इतना कंठी इतना तुलसी धारण करते हो, इतनी मालाएं शरीर पर धारण करते हो, क्यों? रसखान जी ने कही भैया ब्रजवासियों, अरे तुम लोग पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और ब्राह्मण कुल के साथ साथ पवित्र वैष्णव हो, और उसमें भी कितनी बड़ी कृपा कि आप सब बिहारी जी का निकट से दर्शन करते हो। हम लोगों को तो बिहारी जी के दर्शन को महाराज प्रवेश ही नहीं है, तो बिहारी जी के दर्शन के लिए रसखान जी के लिए एक झकोरा, झरोखा बोलते हैं ना, एक झरोखा खुला था, एक खिड़की खुली थी छोटी सी ऐसी। तो रसखान जी चूंकि मुसलमान थे, यवनों की एंट्री वृंदावन में नहीं थी मंदिरों में, तो बाहर से जाकर के ऐसे दर्शन करते थे। एक भक्त हुए काले खां, तो काले खां मदन मोहन के दीवाने हुए, छीन ले हंस के वो मेरो भोला सामन सखीरी मेरे मदन मोहन, तो मदन मोहन जी के दीवाने हुए। बोले भैया तुम लोग तो एक लड़ी दो लड़ी धारण करते हो, बहुत पाप नहीं बनता आप लोगों से, और कंठी की तुलसी स्पर्श की इतनी महिमा है कि तुलसी स्पर्श करने से आप सबके पाप धुल जाते हैं, लेकिन हम तो ऐसे घृणित कुल में उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं, जहां भक्ति का संस्कार ही नहीं है, और भला हमारा साधन क्या हो सकता है? हम कैसे अपने जीवन को सुमार्ग पर लगा सकते हैं? हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? एक तुलसी ही तो केवल आधार है, एक तुलसी ही तो नौका है जो कि इस कलयुग रूपी भवसागर से ये पार कर देगी। और इसलिए केवल तुलसी पर भरोसा है कि तुलसी जैसे नौका पर बैठ जाएंगे और अंतिम क्षण तक यदि तुलसी गले में रह जाएगी तो इस तुलसी युक्त नौके पर बैठ करके अपन इस कलिकाल भयावह कलिकाल से भयावह कलिकाल रूपी सागर से पार उतर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम तुलसी धारण करते हैं। तुलसी की बड़ी महिमा है। कहते हैं ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। कोई भी व्यक्ति यदि तुलसी धारण करता है ना अपने गले में, तो जब कोई शरीर पर पानी डालता है, सिर पर पानी डालता है स्नान के लिए, तो कहते हैं शिखते शिखते तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी सुहा। और जब स्नान का जल सिर के बाल से होकर के पूरे शरीर को स्पर्श करता हुआ जब जमीन पर बूंद 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 करके गिरता है, तो कहते हैं भैया उस एक एक बूंद के गिरने से अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। कुछ भी साधन बने न बने, लेकिन ये नियम ले लो कि तुलसी हम अवश्य धारण करेंगे। हमारे ब्रज के एक बड़े सिद्ध संत हुए हरे राम बाबा, ये हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक, बड़े सिद्ध। बाद में जब ये भगवत धाम प्रयाण किए तो काल भैरव बाबा के पार्षद बने। नंदन वन से पुष्प लेकर के आते थे और फिर बाद में मुक्त भी हो गए। तो एक बार हरे राम बाबा ये सोनपुर के पास में गए। सोनपुर में मेला लगता है, बड़ा भारी मेला लगता है, आज भी लगता है, नहीं हमें नहीं पता,
लेकिन सोनपुर में बहुत भारी मेला एक समय लगता था। तो वहां उस मेले में गए और उन्होंने क्या देखा कि एक मेले में एक मुसलमान काफी वृद्ध था और वो अपने गले में मोटी मोटी तुलसी पहना हुआ था। ध्यान से सुनना, सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। वो अपने गले में मोटी मोटी तुलसी पहना था और बाबा हरे राम बाबा उन्होंने कही, ए बाबा सुनो। बाबा रुक गए, बोले आप क्या पहने हो? बोले तुम हिंदू फकीर हो और तुम पूछते हो कि हम क्या पहने रहे, तुमको पता नहीं है क्या है? बोले पता तो है, तुलसी है। बोले तो पूछते क्यों हो? बोले भैया मैं इसलिए पूछता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य है। अरे तुम मुसलमान कुल में होकर के तुलसी पहने हो, बात पच नहीं रही है हमें, क्या बात है? बोले अब इतना हम समर्थवान नहीं है कि खड़े खड़े हम आपको सारी बात बताएं। एक काम करो, आप मेरे घर चलो, पास में ही घर है। तो उनको चूंकि जिज्ञासा थी, उत्साह भी था जानने के लिए कि ये मुसलमान और पूरा वेश मुसलमान जैसा, दाढ़ी वाड़ी जैसा रखते, मूछ वगैरह नहीं होता, ऐसे ही थे। बाबा वृद्ध थे लेकिन मोटी मोटी तुलसी की दाने से युक्त वो माला पहने थे। अब महाराज लिवा करके घर गए और जैसे ही घर गए तो वहां क्या देखते हैं हरे राम बाबा कि उनके आंगन में बड़ी मोटी मोटी शाखा युक्त तुलसी, एकदम हरी भरी तुलसी आंगन में। बाबा तो चौंक गए, बोले भाई आप ये बताओ, आप अपने आंगन में तुलसी का बिरवा लगाए हो? टाट बिछाए, बोले बाबा बैठो, टाट पवित्र होती है, आप इस पर बैठ सकते हैं। बैठ गए, बोले देखो मुझे जानने की बड़ी इच्छा है, आप बताओ। बोले महाराज हम क्या बताएं, मेरे जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बिल्कुल सत्य कथा है। महापुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। वो फकीर बोला, मुसलमान बोला कि बाबा क्या बताएं, मेरे जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। मेरे पास कोई काम नहीं था, घर परिवार में काफी लोग थे और बार बार मुझे ये जताते थे कि मैं कमाता नहीं हूँ, मेरा घर बार चलेगा कैसे, पुत्रों का पालन पोषण होगा कैसे, परिवार कैसे वहन करेंगे हम। तो मैं गया काम खोजने के लिए, काम तो मुझे मिल गया, लेकिन आपसे मैं क्या कहूं, मैं आ रहा था, बड़ी पुरानी बात है, लगभग 20 वर्ष हो गए होंगे मेरे जीवन के ये घटना घटित हुए। और मैं रास्ते में आ रहा था, काम से थक गया था, एक वृक्ष था पीपल का और उसी की छाया में बैठ गए। नेक हल्की हल्की बुखार भी हो गया था और शरीर गर्म था। तो जैसे ही बैठे तो लेट गए, नींद आ गई, सो गए और अचानक उठे तो उठते ही मैंने क्या देखा कि दो काले काले पुरुष मेरे सामने आकर के खड़े हैं। उनके हाथों में एक विचित्र प्रकार की रस्सी है, चाबुक लिए हुए हैं और बड़े काले हैं, बौने बौने हैं, बहुत बड़े भी नहीं है। मैंने कहा आप कौन? तो बोले मैं यम का दूत हूं। तो आप यहां क्यों आए हो? बोले कि मैं यहां एक व्यक्ति को लेने के लिए आया हूं। अरे किसे लेने के लिए आए हो भाई? बोले अभी ये सामने एक वृक्ष है ना आम का, अभी एक व्यक्ति आएगा बैलगाड़ी से और यही आम के वृक्ष के पास में उसका बैल उचक जाएगा और
जैसे ही अपने बैल को संभालेगा उसका सिंह उसके पेट में धंस जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी को लेने के लिए हम आए। महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो कोई आदमी है ही नहीं, पता नहीं सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सच में थोड़ी ही देर के बाद एक व्यक्ति आया, बैल पर बैठा था, बैलगाड़ी पर बैठा था, और वहीं बैल उचका, और जैसे उचका महाराज ये तो नीचे उतर करके आए बैल को सही करने के लिए, और नेक सो महाराज अपने गर्दन को घुमाया, गर्दन आकर के पेट में लगा, और उसकी सींग ऐसी पैनीदार थी कि सींग ही आकर के पेट में घुस गई। और जैसे ही घुसी महाराज वो तो बार बार अपने को संभालने की कोशिश कर रहा था, रक्त रंजित हो गया था, तड़प रहा था, वो बार बार ऐसे सींग से करे तो सींग महाराज आंतों में जाकर के फंस गई, और आंत सहित सींग जो है उस बालक के पेट को फाड़ते हुए आंत को निकाल करके, जैसे ही बैल शांत हो गई और इधर तो महाराज उसका प्राणांत हो गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि जैसे ही उसका प्राणांत हुआ उसी मुसलमान के सामने तो वो जो दो दूत थे वो तो गायब हो गए, और वहां भगवान के दिव्य चमकीले चमकीले 3 पार्षद जो भगवान के सारूप्य गति को प्रदान किए वो स्वयं प्रकट हो गए विमान लेकर के। उसकी आंखें फट गई, बोले ये क्या, और सब उसके सामने हो रहा है। तो पार्षदों से पूछा, वो मौलवी पूछा, मुसलमान पूछा कि भाई ये हुआ क्या, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बिल्कुल डर के मारे मेरी जान सूख रही है, हो क्या रहा है मेरे सामने। तब उन पार्षदों ने बताया कि ये महापापी था जो बैल लेकर के आ रहा था, और इसकी मृत्यु बड़ी भयावह तरीके से होनी थी, इसको नरक जाना था। लेकिन जब बैल उठा करके पटका है उसको, तो एक वहीं पुरानी तुलसी की सूखी काष्ठ पड़ी थी, सूखी लकड़ी पड़ी थी, और वही लकड़ी उस शरीर को स्पर्श हो गया, और स्पर्श होते ही महाराज यमदूत भग गए, क्योंकि यमदूत समझ गए अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुक्त हो गए। पार्षदों ने पूछा किंतु आप लोग मुझे दर्शन कैसे दिए? बोले मैंने दर्शन इसलिए आपको दिया, यमदूत दिखाई आपको इसलिए पड़े भैया क्योंकि आप मुसलमान तो हो, लेकिन आप कभी मांस नहीं खाते, आप कभी मदिरा का पान नहीं करते, 5 टाइम नमाज जरूर पढ़ते हो, लेकिन आप अपने धर्म का अच्छे पूर्वक निर्वहन कर रहे हो। आप न मदिरा पान करते हो, न मांस भक्षण करते हो, न किसी जीव की अकारण हिंसा करते हो, इसलिए वो आपको दीख गए, इसलिए हम आपको दीख गए। हमारे यहाँ सदना कसाई हुए, कथा आती है सदना कसाई की, बड़ी अच्छी कथा है महाराज भक्तमाल में। कथाओं का कोई पारावार नहीं है, समुद्र है महाराज भक्तमाल की कथा। कितने भक्तों का चरित्र है, कहते जाएं युग निकल जाए, कई बार मर जाए फिर जन्म ले, फिर मर जाए फिर जन्म ले, अनंत बार यही करते रहे, फिर भी भक्तमाल के भक्तों की कथा पूरी नहीं हो सकती। सदना कसाई हुए इसी कलयुग में, वो जिस तराजू पर मांस तौलते थे उसी तराजू के अलग अलग जो दूसरा पलड़ा था जिस पर बाट रखा जाता था, शालिग्राम जी को ही बाट बनाकर रखते थे और तौलते थे। अब आप सोचो, शालिग्राम जी को ही एक पलड़े पर तो मांस है तौल रहे हैं, और एक पे बाट बना करके शालिग्राम जी को ही रखे हैं, और डेली ये करते थे। एक पंडित जी उधर से गुजरते हुए जा रहे थे, उनकी दृष्टि उस तराजू पर पड़ गई। अरे वो तो कुपित हो गए महाराज, क्रोध के वश में हो गए। बोले आपको शर्म नहीं आती है? अरे आप हमारे शालिग्राम जी को लेकर के बताओ मांस तोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? जिन शालिग्राम जी को हम लोग ले जाकर के उनका
अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनसे वात्सल्य करते हैं, आप इतना घृणित काम कर रहे हो, इतना अपकृष्ट काम कर रहे हो। बेचारे सदना कसाई चुप हो गए, क्या बोले? बोले लाओ तो मेरे शालिग्राम जी को, और तराजू से उठा करके लिए वो राम 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 बताओ मेरे शालिग्राम जी को, ये है इतना दुष्ट, इनसे मांस तोलता है। लेके गए, बढ़िया उनको अभिषेक किए, पंचाभिषेक किए महाराज, बढ़िया इत्र से मालिश किए। हे मेरे शालिग्राम, कितना दुष्ट व्यक्ति है बताओ, मांस तोलता है आपसे। बढ़िया ले जाकर के श्रृंगार करके बढ़िया एक आसन पर सुशोभित किए शालिग्राम जी महाराज। ओ हो, रात में जब ये ब्राह्मण सोया तो भगवान शालिग्राम स्वप्न दिए, बोले कि तुम जैसे सदना कसाई के तराजू से लेकर के आए हो, ले जाकर के द्वारा उसी तराजू पर रख करके आओ, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे। क्यों? अरे तुम सदना कसाई को जानते क्या हो? तुमसे बड़ा भक्त है। अरे उसके धर्म में मांस खाना नहीं लिखा है, वो मांस खाता नहीं है, वो किसी जीव की हिंसा नहीं करता है, लेकिन उसके कुल में ऐसे दुष्ट लोग हैं कि उससे मांस बिचवाते हैं, विक्रय कराते हैं। लेकिन कभी भी वो मांस को बेचते हैं तो काट करके नहीं जाते हैं, मांस को लाते हैं। जो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हीं के शरीर को लाते हैं और उन्हीं को बेच देते हैं। और मैं उसी के अनुसार कभी छोटा हो जाता हूँ, कभी बड़ा हो जाता हूँ। शालिग्राम जी उस तराजू से उतरना ही नहीं चाहते। 1 किलो तलना होता था तो 1 किलो का बाट बन जाते थे, 1 पाव तलना होता था तो हल्के हो जाते थे, 1 पाव के हो जाते थे। वो चाहते नहीं थे कि मैं सदना के आंखों से ओझल हो जाऊं। और सुनो, जब वो सदन कसाई निकलते थे ना तो शालिग्राम जी को उठा करके अपने हृदय में चिपका लेते थे, रस्सी से उनको बांध लेते थे, हृदय में लटकते रहते थे। वो बोले वो मांस खाते नहीं है, लेकिन भाव उनका मेरे प्रति इतना है कि पंडित जी उतना भाव तो आपका नहीं है, इसलिए मेरे स्वरूप को ले जाकर के आप उन्हीं के तराजू पर रखाओ, और कदाचित यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। डर के मारे पंडित जी देखे, बोले भैया सुनो, तुम जैसे जो करते हो तुम करो भैया, तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं है। भैया मांस खाने वाले और मदिरा का पान करने वाले का कभी यश नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। अरे अपने तो अपने जो आपके ऊपर पड़े हैं ना पूर्वज, साथ देते हुए जाते हैं, दरिद्र के दरिद्र ही रह जाओ। तुलसी जरूर धारण करो, तुलसी अवश्य धारण करो भैया। बिना तुलसी के भगवान के सेवा के लायक हम आप नहीं हैं, और तुलसी है तो हमारा शरीर पवित्र है, और तुलसी नहीं है तो हम कितने भी पवित्र हैं हम अपवित्र हैं, भगवान की सेवा के योग्य नहीं हैं। इसलिए तुलसी अवश्य धारण करो। कुछ दुष्ट हरिराम व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए महाराज, क्योंकि निष्ठा थी ना तुलसी में और तिलक में, तो परीक्षा लेने के लिए एक गधे को उसके गर्दन में तुलसी की कंठी लपेट दिए और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड कर दिए, तिलक कर दिए और लेके चले आए। बोले देखते हैं इनका भाव है कि नहीं। और जैसे ही लेकर के आए महाराज, जैसे ही हरिराम व्यास जी ने देखा, देखते ही लेट करके दंडवत किया, प्रणाम किया। इतना भाव तुलसी और मस्तक पर लगे ऊर्ध्वपुंड को देख करके, इतना भाव। राधे राधे बोलो ना। और कबीरदास जी अपने को क्या बताते हैं मालूम है? कबीरदास जी अपने को कुत्ता बताते हैं। अब आप जरा सोचो, कबीरदास जी क्या कुत्ता अपने आप को कह रहे हैं, तो क्या वो इस योग्य है? कबीरदास जी क्या कहते हैं?
बोले कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, गले सांकरी माय, गले राम की सांकरी, जित खींचे तित जाए। कबीरदास जी कहते हैं भैया मैं राम जी का कुत्ता हूं। क्या हूं? राम जी का कुत्ता हूं। मोतिया मेरा नाम है। हाँ, मैं राम जी का कुत्ता हूं, मोतिया मेरा नाम है। तो किसी ने कही भैया कौन से कुत्ता हो, पालतू की फालतू? क्योंकि फालतू भी बहुत टहलते रहते हैं। बोले नहीं नहीं, पालतू वो होते हैं जिनके गले में पट्टा होता है, और जिनके गले में पट्टा लगा होता है व्यक्ति समझता है भैया इनके ऊपर कोई है इसलिए इसको छेड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जो फालतू होता है व्यक्ति उसी को मारता है, उसी को फटकारता है। तो कबीरदास जी कहते हैं हम राम जी के पालतू कुत्ता हैं और मोतिया मेरा नाम है। राम जी जहां खींचते हैं हम वहां जाते हैं। आप लोग कभी देखिए सड़क के किनारे किनारे देखिए वृक्ष लगे होते हैं, वृक्ष जो कलर किए होते हैं, रंग जिन पर चढ़ा होता है दो प्रकार का, सफेद नीला होता है, सफेद लाल होता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है ये वृक्ष वन्य विभाग के हैं, सरकारी वृक्ष हैं, इनको छूना मना है क्योंकि छूने पर दंड मिलता है। ऐसे ही जो व्यक्ति तिलक पहनता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, तो भैया यमराज भी उससे डरते हैं। भैया देखो ये अब तिलक लगाने लगा है, तिलक धारण करने लगा है, कंठी धारण करने लगा, इसलिए इसको छूना ठीक नहीं है, इसको छूना महापाप है। तो यदि भैया आप यम यातना से मुक्त होना चाहते हैं तो एक सर्वसमर्थ महापुरुष से दीक्षा ले लीजिए और दीक्षा लेकर के विधि पूर्वक कंठी धारण करिए, तिलक धारण करिए। क्योंकि तिलक और कंठी ये कलयुग के दो ही ऐसे साधन हैं जिनको साध करके व्यक्ति इस भयावह कलिकाल से अपने को मुक्त कर सकता है। राधे राधे बोलो। बड़ा प्रेम था हरिराम व्यास जी का वैष्णवों के प्रति, और हरिराम व्यास जी महाराज जिनको देखते थे देखते ही बड़ी श्रद्धा होती थी। आपका प्राकट्य हुआ था झांसी के पास, एक ओरछा स्थान है जहाँ के राजा राम ओरछा, राजा राम बुंदेला फेमस हैं, जहाँ के मधुकर शाह थे, और जहाँ के हमारे राम जी, ओरछा के राम जी को देखे हैं, वो ओरछा के राजा हैं। हर जगह राम जी को देखेंगे आप, राम जी खड़े हैं लेकिन बैठे केवल ओरछा में हैं। और ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का ओरछा में संवत 1567 में इनका प्राकट्य हुआ। अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में। और ये जो मार्गशीर्ष का महीना होता है ना, ये मार्गशीर्ष का महीना भगवान को बड़ा पसंद है। भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, ये महीना मेरा है, यानी मार्गशीर्ष का महीना स्वयं मैं हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मैं खुद मार्गशीर्ष हूँ। महीनों में भगवान कौन है? मार्गशीर्ष है। इसलिए अगहन के महीने में खूब भगवान का भजन करना चाहिए, बड़ा कल्याण होगा महाराज। आप पंडित सुमुखन शुक्ल जी के पुत्र हुए। आपकी माता जी का नाम आदरणीय देविका देवी था, और आप देविका देवी के दक्षिण कुच्छ से आपका प्राकट्य हुआ है। दक्षिण कुच्छ में यदि बालक है
संतान है तो ये माताओं को समझ जाना चाहिए कि वो पक्का पुत्र ही है। और अगर बाएं कोख में संतान है तो इससे ये भी समझ जाना चाहिए कि वो पक्का पुत्र ही है। वाम कोख से यदि पैदा हो रही है तो वो पुत्री है, और दाहिने कोख से यदि आ रहा है तो वो पुत्र है। इसलिए जब दर्द बहुत होता है ना, जब माताएं पुत्र को उत्पन्न करती हैं, तो अगर दाहिने साइड में बहुत अधिक दर्द है तो उसको समझ जाना चाहिए कि पुत्र ही है, बाएं में दर्द है तो पुत्री है। ये शास्त्र का वचन है, मेरा नहीं है। मैं यहाँ बैठ करके अपने मन से कुछ नहीं बोलता, या तो जो शास्त्र में लिखा है उसी को बोलता हूँ, या गुरुदेव के द्वारा जो कुछ सुना है उसको बोलता हूँ। तीसरी वाणी अपने मुख से कभी बोलता नहीं है। राधे राधे बोलो ना। तो आपके जो पूज्य पिताजी थे ना, पंडित सुमुखन शुक्ल जी महाराज, 1000 घरों में इनकी जजमानी थी, 1000 घरों में। और रघुवर नरेश जी के यहाँ आप राजगुरु पद पर अभिषिक्त थे, और आपके जो पुत्र हुए हरिराम व्यास जी, बाद में इनका बरसाना में एक गोपी नाम के कन्या से विवाह हुआ, जिनसे 4 संतानें उत्पन्न हुई। बहुत रोचक कथा है। आज की कथा तो इतनी मधुरमयी है, क्या कहे महाराज, बहुत आनंद आएगा। आज तो वृंदावन की कथा है। 4 संतान, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री। पहले पुत्र का नाम था विलासदास जी, और दूसरे पुत्र का नाम था राजदास जी, तीसरे पुत्र का नाम था किशोरदास जी, और जो कन्या थी उसका नाम था रत्नाबाई। आप बड़े धनवान थे, बड़े विद्यावान भी थे। कुछ लोग धनवान तो होते हैं किंतु विद्यावान नहीं होते हैं, और जो विद्यावान होते हैं वो प्रायः धनवान कम होते हैं। लेकिन आप विद्यावान भी थे, धनवान भी थे। धनवान इसलिए थे कि 1000 घरों में जजमानी थी आपकी, बड़ी लंबी चौड़ी जजमानी थी महाराज। राधे राधे बोलो ना। आपको मां सरस्वती सिद्ध थी। कौन सिद्ध था? सरस्वती। सरस्वती जी आपको सिद्ध हो गई थी, और सरस्वती जी जिस पर कृपा कर दें, अब उस पर महाराज किस चीज की कमी रह जाए। तो अचानक इनके मन में ऐसा भाव आया कि सरस्वती जी की मेरे पर कृपा है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि तुम कभी भी किसी से हारोगे नहीं, शास्त्रार्थ किसी से भी कर लोगे, लेकिन कभी तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम अजेय हो। आशीर्वाद है हमारा। अचानक मन में आ गया कि क्यों ना एक बार मैं दिग्विजय करने चलूं। मन में ऐसा भाव आया कि दिग्विजय करूं, और आप दिग्विजय करने निकल गए। छोटे छोटे नगरों में आप गए, वहां के ब्राह्मणों को, पंडितों को पराजित किए, लोगों से विजयश्री का पत्र लिए। नगर नगर में आप जा जा करके शास्त्रार्थ करते लोगों से, और सबको पराजित करते, विजय श्री का पत्र लेकर के अपने पास रख लेते। तो महाराज कई वर्ष इनको निकल गए केवल शास्त्रार्थ करने में, और कहते हैं कि 1-2 बैलगाड़ी इनके साथ में हमेशा चलती थी, और उस बैलगाड़ी में तमाम प्रकार के शास्त्र रखे रहते थे। अनेक प्रकार के शास्त्रों को ये अपने बैलगाड़ी में रखते थे, और जिन राजाओं के यहाँ जाते थे, वहां जो भी पंडित हैं, जो भी वहां ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनसे जब ये शास्त्रार्थ करते थे तो उनको पराजित कर देते थे, और उनसे विजयश्री पत्र लिखवा करके अपने पास रख लेते थे। तो किसी ने इनसे कहा कि अरे भैया, आप इतना खामा-खा जा जा करके लोगों से शास्त्रार्थ करते हो, मैंने सुना है कि यदि काशी के विद्वान आपको
विजय पत्र लिख करके दे दें तो आप पूरे देश में विजयी हो जाओगे। फिर आपको हराने वाला कोई नहीं है। केवल एक जगह से आपको प्रमाण पत्र मिल जाए कि भैया दिग्विजय में आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपसे बड़ा विद्वान पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समग्र विश्व में कोई नहीं है। अब इनके मन में आया तो ये चले गए महाराज काशी। ध्यान से सुनो। और जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वानों में ये लहर घूम गई, बाप रे हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और काशी वासियों से शास्त्रार्थ इनको करना है। ये भगवान अब तो काशी की इज्जत बाबा विश्वनाथ ही रख सकते हैं, दूसरा कोई काशी की इज्जत बचा नहीं सकता। रातों रात महाराज सब ब्राह्मण गए, बाबा विश्वनाथ को इतना अभिषेक किए, इतना नमक चमक का पाठ किए, इतना घन पाठ किए, जटा पाठ किए, बाबा को प्रसन्न कर लिए। बाबा से बोले बाबा काशी की नाक अब आपके हाथों में है, क्योंकि सुमुखन शुक्ल के जो पुत्र हैं हरिराम व्यास जी, आज तक इनसे कोई जीत नहीं सका शास्त्रार्थ में, और इनको सरस्वती जी सिद्ध है। इसलिए बाबा आप कोई चमत्कार करोगे तो काशी की नाक रह जाएगी, अन्यथा काशी की नाक कट जाएगी। रात को सब ब्राह्मण प्रार्थना किए बाबा के चरणों में, और शाम को अगले दिन बैलगाड़ी लेकर के आप काशी पहुंचे। और काशी में बड़ा जय घोष हो रहा है हरिराम व्यास जी का। और वहां अभी संध्या का समय ही था, संध्या करने जा रहे थे तो भगवान विश्वनाथ भोले बाबा एक संत ब्राह्मण के रूप में आए। बाबा जैसे ही आए आप प्रणाम किए, कहिए संत भगवान संध्या के समय, संध्या वंदन के समय आप आए हैं, क्या बात है? बोले महाराज आप सबकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है, आप समाधान करेंगे? आपने कहा कि क्या समाधान करना है, आप जिज्ञासा करें। तो जो संत के रूप में भगवान विश्वनाथ आए थे, भोले बाबा आए थे, तो बाबा ने कही कि मैं जानना चाहता हूं कि विद्या का फल क्या है। विद्या का फल क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं, आप बता सकते हैं? हरिराम व्यास जी ने कहा भैया विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। तो शिव जी ने पुनः पूछा कि विवेक का स्वरूप क्या है? विद्या का फल विवेक की प्राप्ति, तो विवेक का स्वरूप क्या है? विवेक किसको कहते हैं? तो आपने कहा कि बुद्धि में ये निर्णय हो जाए कि क्या सत है और क्या असत है, और जो असत का त्याग करके सत में स्थित हो जाए वही विवेकी है। और बाबा भी तो कहते हैं अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा ने कही जब आप ये जानते हैं कि विवेक का फल क्या है, सत को और असत को जानना ही विवेक है, तो क्या आप असत को छोड़ करके और सत में स्थित हो गए हैं? हरिराम व्यास जी चुप हो गए, क्या बोले? क्योंकि साचो श्री राधारमण झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे पार।
भैया बाजीगर तरह तरह का कौतुक दिखाता है। 10 रुपए को कहो 100 रुपए बना देता है, 100 रुपए को 1000 रुपए बना देता है। लेकिन इतना करने के बाद भी वो क्या करता है? दर दर भटकता है पैसों के लिए, क्योंकि ये जगत मिथ्या है, ये उसकी कला मिथ्या है, झूठी है। अगर वो 100 रुपए को 1000 रुपए करता, सच में करता, तो वो नाटक क्यों दिखाता लोगों के बीच में? अगर उसे ये कला सचमुच प्राप्त हो गई है कि 100 रुपए को वो 1000 रुपए बना दे, 1000 रुपए को लाख रुपए बना दे, तो फिर ऐसा नाटक वो लोगों के बीच में क्यों करता? फिर तो बैठे बैठे केवल पैसे बनाने की फैक्ट्री जब आ ही गया तो बनाते रहता है, पैसों को छापते रहता। लेकिन ये केवल कोरा दिखावा है, नाटक है। वस्तुतः सत्य तो राधारमण है, सत्य तो कृष्ण है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत जी महात्मा का प्रथम श्लोक है। सत्य में स्थित केवल भगवान है। जब सृष्टि नहीं होती है तो भी भगवान है, जब सृष्टि रहती है तो भी भगवान है, और जब सृष्टि नष्ट हो जाती है तो भी भगवान वैसे ही बने रहते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं आता। बोलो राधे राधे। हरिराम व्यास जी से बोले कि आप सत्य में स्थित हो गए हैं, मौन हो गए। बोले तब आपके विवेक का, आपके विद्या का क्या फल है? जब आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि हमको क्या करना चाहिए, जो विवेक मिला है उससे क्या करना चाहिए वो सही है और क्या करना गलत है। यदि आप विद्या प्राप्त करने के बाद केवल लोगों को अपनी विद्या से अपमानित करते रहेंगे, और अपमानित करना ही यदि आपको लगता है कि मेरे लिए सर्वोपरि विद्या है, तो मुझे लगता है कि ऐसे विद्या सूकरी विष्ठा है आपके लिए। क्योंकि निरंतर भगवान का भजन करना, अगर विद्या में विवेक सच में होता और सच में यदि आपको विवेक प्राप्त हो गया होता, तो आप सब कुछ छोड़ करके भजन करने लग जाते। अहर्निश आते जाते हुए जब देखो 8 याम भजन करते। अरे आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम